जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर में। हम यहाँ पर मैथ के प्रैक्टिस सेट चौथे को लेके आए हैं, जो आपकी तैयारी को पूर्ण करेगा। एयरफोर्स एक्स वाई के लिए स्पेशल बैच, उड़ान बैच जो हम रनिंग कर रहे हैं, जो कि आपकी तैयारी को संपूर्ण करने के लिए, इसमें हम प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन जो कि पुराने पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन उन क्वेश्चनों को हम लेकर आ रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो हमारे आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और जो हमारे हैं डेली डेली जो है इंग्लिश के और जीके और साइंस के जो है लेक्चर अपलोड हो रहे हैं चैनल पे, तो आप उन्हें भी देखिए और लाइक करिए। और उनसे जो है क्वेश्चन जो रिलेटेड है, वो भी जो है हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप उनको भी सोल्व करिए और याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 कोष्टक में ए प्लस बी हो तो 5 स्टार 2 का बराबर है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं, इन्हें कुछ नहीं, जो हमें क्या देख रखा है यहाँ पर ए स्टार बी, और यहाँ क्या दिया हुआ है 5 स्टार 2। तो यहाँ पर क्या है, हम तुलना कर लेंगे। ए स्टार बी की तुलना जो है, ए स्टार बी की तुलना हम 5 स्टार 2 से करेंगे। तो तुलना करने पे क्या होगा, तो ए तुलना करने पे ए बराबर हमारे हमें क्या मिल जाएगा 5, और बी बराबर क्या मिल जाएगा हमें 2। बी बराबर क्या मिल जाएगा 2। बी बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों 2। तो अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो ए स्टार बी की जगह हम रख सकते हैं कि 5 स्टार 2 इज इक्वल टू 2। ए की जगह हम रख सकते हैं 5 और बी की जगह रख सकते हैं 2। सोल्व कर लेंगे तो 5 स्टार 2 की तो हमें वैल्यू चाहिए, तो उसको ऐसे ऐसे ले लेंगे। इधर सोल्व करेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएंगे, तो 2 इंटू 7 हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14। 14 जो है हमारा 5 स्टार 2 की वैल्यू आ जाएगी। 14 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 14 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। सी फॉर कैट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, कि एक मोटरसाइकिल की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 12 मिनट में इसके द्वारा तय की गई दूरी निकाले। 12 मिनट में इसके द्वारा तय की गई दूरी निकाले। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो चाल हमें काय में दी हुई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा में, और टाइम हमें जो दिया हुआ है समय, वो काय में दिया हुआ है मिनट में, 12 मिनट। हम इसे क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारे घंटा है, तो हम इसे भी घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। 60 से डिवाइड दे देंगे तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, तो कितना हो जाएगा 1/5 घंटे। ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्या निकालना है, हमें दूरी निकालना है। तो दूरी जो निकालना है, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला क्या होता है कि स्पीड इंटू टाइम, मतलब कि चाल इंटू समय। तो दूरी निकाल लेंगे, दूरी मतलब डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चाल हमारे पास कितनी है, स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर, तो 12 इंटू टी टाइम कितना है हमारे पास, तो टाइम है हमारे पास 1/5 घंटे। सोल्व कर लेंगे तो 5 से 12 में डिवाइड देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा, 2 बच जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे तो 5 चौक 20, 4 बार में चले जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 2.4 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में हमारे चाल दी हुई है, तो किलोमीटर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूरी क्या आ जाएगी, डी इज इक्वल टू 2.4 किलोमीटर जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, कि 20 मजदूर किसी दीवार को 28 दिन में बनाते हैं। यदि दीवार को 35 दिन में बनाना हो तो कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमने दोस्तों पहले भी हमने ऐसा बताया है कि इसमें जो है एक फार्मूला लगा दीजिए सिंपल सा, MDH/W इज इक्वल टू MDH/W। एम मतलब मैन पावर, जो भी ये मजदूर है
ये डी मतलब दिन, डे, और एच मतलब आर, और डब्ल्यू मतलब वर्क। तो दो इक्वेशन बनती है, एक इक्वेशन जो हमारी इस तरफ वाली है और एक इक्वेशन जो इस तरफ वाली है। दोनों को ऐसी इक्वेशन में पुट करके इस फार्मूले में हम आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि 20 मजदूर किसी दीवार को 28 दिन में बना सकते हैं। तो मजदूर मतलब कि एम, तो एम हमारे पास कितना हो गया 20, दिन कितने हैं हमारे पास 28, इज इक्वल टू 35 दिन। अब हमारे पास यहाँ पर क्या मजदूरों की आवश्यकता हैगी, कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो मजदूर हमने मान लिया एक मजदूरों की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर दिन हमें कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ, तो इंटू में हो जाएगा 35, इंटू में हो जाएगा 35। ठीक है, अब जो 35 है इस तरफ इंटू में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों बटे में हो जाएगा। तो 20 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू एक्स। काट देंगे तो 5 से कट जाएगा, तो 4 बार में 20 कट जाएगा, और 7 बार में 35 कट जाएगा। अब 7 से काटेंगे तो 28 जो है 4 बार में कट जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 16। 4 इंटू 4 कितना होगा 16, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 16 आ जाएगा। मतलब कि जो है 35 दिन में बनाना हो तो 16 मजदूरों की आवश्यकता होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में 16 दिया हुआ है। तो 16 हमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, कि एक वर्ष पूर्व मेरी तथा मेरी बहन की उम्र में 4:3 का अनुपात था, और एक वर्ष बाद हमारे उम्र में 5:4 का अनुपात हो गया। तो वर्तमान में हमारी उम्रों का योग क्या होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि एक वर्ष पूर्व कितना है, एक ईयर बिफोर क्या है उम्र 4:3, तो हम मान लेते हैं 4x और 3x। ठीक है दोस्तों, अब क्या, तो वर्तमान क्या हो जाएगी, वर्तमान क्या हो जाएगी दोस्तों, वर्तमान क्या हो जाएगी, तो एक वर्ष पूर्व थी तो वर्तमान में एक ईयर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी 4x+1, और ये क्या हो जाएगी 3x+1। ये वर्तमान उम्र हो गई। अब क्या हो रहा है एक वर्ष बाद हमारी उम्र में 5:4 का जो अनुपात हो गया वर्तमान के बाद। तो एक वर्ष बाद तो यहाँ पर एक वर्ष प्लस हो जाएगा, तो एक वर्ष आफ्टर में जो है कितनी हो जाएगी, एक वर्ष आफ्टर में तो 4x, एक वर्ष और जो है जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x+2, और इसमें भी जुड़ जाएगी तो 3x+2। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि जो अनुपात कितना हो जाएगा 5:4, तो हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो 4x+2 डिवाइडेड बाय 3x+2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5:4, मतलब कि 5/4। तिर्यक गुणा कर लेंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16x और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 किया 15 और 5 दूनी 10, जो है 10 हो जाएगा। एक्स एक्स वाले को एक तरफ ले लेंगे और वाई वाई वाले को मतलब जो नंबर है उनको एक तरफ ले लेंगे। तो 16x माइनस 15x इज इक्वल टू 10 माइनस 8, माइनस कर देंगे तो 16x में से 15x जाएंगे तो 1x, तो 10 में से 8 जाएंगे तो 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। तो हमें क्या निकालना है वर्तमान उम्रों का योग। तो वर्तमान उम्र कितनी है एक की 4x+1, तो 4x+1 तो x की वैल्यू 2 है, तो 4x+1 कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8 और 1 9, और दूसरे की कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6 और 1 7। योग पूछा दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 7 कितनी हो जाएगी 16, 9 7 कितनी हो जाएगी दोस्तों 16 वर्ष। तो जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कि 360 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, कितना पानी मिश्रण से वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए कि मिश्रण में पानी जो है 10% रह जाएगा। तो दोस्तों 360 ग्राम का जो मिश्रण है, 360 ग्राम का जो मिश्रण है, 360 ग्राम का जो मिश्रण है देखते हैं, तो ये क्या अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है। अब इसमें क्या है 20% पानी है, तो 360 का जो 20% कितना होगा दोस्तों, तो 360 का 20% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 36 दूनी 72, तो 72 क्या है इसमें वाटर। और चीनी कितना है, मतलब चीनी कितना है 360 माइनस 72, तो 360 माइनस 72 माइनस कर लेंगे तो 8 बच जाएगा। इधर 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, फिर 8 बच जाएंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो 288 जो है क्या हो गया चीनी 288 इसमें
चीनी है, 288 ग्राम क्या है, चीनी है। अब क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कितना पानी जो है उड़ा दिया जाए कि पानी की मात्रा जो है 10% रह जाए। तो पानी की मात्रा जो है 10% रह जाए, तो जो पानी की मात्रा 10% हो जाएगी तो ये क्या बचेगा, चीनी 90%। चीनी कितना बचेगा दोस्तों, 90%। तो 288 तो चीनी तो उतनी रहेगी क्योंकि चीनी तो उड़ाया नहीं है। तो जो 288 और 90% की वैल्यू हो जाएगी, तो हम 100% की निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 100% की निकाल लेते हैं। तो 288 इंटू 100% की वैल्यू निकालनी है किसमें से, 90% में। वो डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 गया, 9 से 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। तो 320 ग्राम है जो 320 ग्राम 320 ग्राम जो है, अब 320 ग्राम जो है हमारे पास अब मिश्रण बचा हुआ है। तो 320 ग्राम पहले कितना था दोस्तों, 360 ग्राम। अब कितना है, 320 ग्राम। तो 320 ग्राम तो कम कितना हो गया दोस्तों, तो 40 ग्राम है जो मिश्रण कम हो गया। तो 40 ग्राम मिश्रण कम हो गया, मतलब कि 40 ग्राम क्या हुआ कि वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया पानी को। तो 40 ग्राम क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 40 ग्राम जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। इसको एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान तरीका है। कि क्या है कि 360 ग्राम का क्या है, 360 ग्राम का मिश्रण है। 360 ग्राम का क्या है, मिश्रण है। पहले कितना था, पानी 20%, अब कितना है 10%। ठीक है, परसेंट अब कितना है 10%। तो पहले क्या था 100%, अब कितना है ये 10% कम हुआ तो 90%। 90% तो मतलब 10% कम कर देंगे, 10% हो रहा है कम। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 20 में से 10 गया 10, 100 में से 10 गया 90, 0 से 0 हो गया, 9 चौक 36। तो क्या हुआ 40 आया। तो 40 ग्राम क्या हुआ, 40 ग्राम जो है वैल्यू वो कम हो गई है। ठीक है दोस्तों, 40 ग्राम वैल्यू कम हो गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि किसी संख्या का 3/4 भाग उस संख्या के 30% से 36 अधिक है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो हम मानेंगे कि वह संख्या एक्स है। क्या है, वह संख्या एक्स। तो एक्स का मतलब किसी संख्या का 3/4 मतलब एक्स का 3/4। तो एक्स का 3/4 क्या उसी संख्या के 30% से, उसी संख्या के 30% से। तो एक्स का 30%, एक्स का 30%, एक्स का 30% निकाल लेंगे। तो एक्स का 30% क्या हुआ, एक्स इंटू 3/100। तो कितना आ जाएगा, 3/10। अब ये अधिक कितना है, इससे कितना अधिक है, इससे जो है कितना अधिक है, 36 अधिक है। तो मतलब कि अगर माइनस करेंगे तो 36 आना चाहिए हमारे पास। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बचा 3x/10, इधर क्या बचा 3x/4। तो हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जो है हमारा कितना आ जाएगा 20। एलसीएम क्या आ जाएगा 20। डिवाइड कर देंगे तो 4×5 20 और 5×15x। इधर 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। 20 जो है बटे में उधर जाके इंटू में हो जाएगा, वो 15x में से 6x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 9x। तो ये हो गया 9x, इधर हो गया 36 इंटू 20। अब देखें 9 गुणे में है x के, तो उसको बटे में ले आएंगे। तो बटे में ले आते हैं हम, तो x इज इक्वल टू कितना बचा 36 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 9। 9 से काट देंगे 36 तो 4 बार में चले जाएगा। तो 1 से बराबर 4 दूनी 8 मतलब 80 आएगा। तो वो संख्या क्या हुई दोस्तों 80। क्या हुई दोस्तों वो संख्या 80। तो वो संख्या क्या है 80, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम ए फोर एप्पल करेक्ट हो जाएगा। खाओ पियो और अगला क्वेश्चन देखो कि 12 कुर्सियों और 15 मेजों की लागत, 12 कुर्सियों और 15 मेजों की लागत 58,968 है। तो 4 कुर्सी और 5 मेजों की कीमत कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 12 कुर्सियों मतलब कि 12 कुर्सी को हम सी मान लेते हैं, प्लस 15 मेजों मतलब 15 चेयर, टेबल, टेबल की मूल्य टी से टेबल मान लेते हैं, तो कितना है 58968। हमें पूछा कितने का है, तो 4 चेयर और 5 मेज का मूल्य पूछा है। तो हम ये देखते हैं कि जो है ये क्या है 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है ये, इससे 3 गुना टेबल भी ज्यादा है, टेबल भी चेयर भी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, को 3 से ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, यहाँ पे दे देंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, यहाँ लिख लेते 2 बचा, 3 नमा 27, 1 बचा,
फिर 3 छंग 18, फिर 1 बचा, फिर 3 बचे 15, फिर 1 बचा, फिर 3 छंग 18। तो देखिए दोस्तों बड़ी आसानी से यहाँ पर हमने इसको सोल्व कर लिया है कि 4 चेयर और 5 टेबल का जो मूल्य है 19656 रुपए होगा। तो देखिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ए फॉर अमेरिका, एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ते हैं हम। यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट, नहीं तो x का कितना परसेंट y होगा, y होगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो x का कितना परसेंट y होगा। y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y होगा। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो y का 80% मतलब कि y इंटू 80 कर सकते हैं डिवाइडेड बाय, तो इज इक्वल टू x। काट लेंगे, जीरो जीरो का 2 से जल जाएगा, 2 4 बार में, और ये 5 बार में, 5 बटे में 2 जल जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4y, एक काम करते हैं, हाँ 4y और ये हो गया 5x। x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x और y की वैल्यू y अपॉन x 5/4 हो जाएगा। ये इधर आ गया और ये नीचे चले जाएगा। तो जो है हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, तो x बराबर आ गया 4, y बराबर आ गया 5। अब हमसे पूछा क्या है कि x का कितना y परसेंट होगा, कितना y का परसेंट है। तो y जो है x का कितना परसेंट है निकाल लेंगे। तो x का कितना परसेंट, तो एक जिसका जिसका निकालना रहेगा उसको हम ऊपर रख लेंगे। तो y का निकालना है, तो y कितना है 5, x कितना है हमारे पास 4, इंटू में 100, काट देंगे तो कितने बार में जाएगा 100, 25 बार में, और 25 5 से कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 125% जो है 125% का आंसर आ जाएगा। तो जो y है वो x का 125% है। तो जो हमारा आंसर नंबर है C4 केट एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन जो है एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप में आते हैं, रागा के सेक्शन में। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से सोल्व करिए, इससे क्या होगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो 25 वस्तुओं का देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी। तो 25 वस्तुओं का सीपी क्या बोला है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो लाभ परसेंट निकालना है, काट लेंगे तो 5 बार में ये जाएगा और 4 बार में 5 से ये जाएगा। तो सीपी और एसपी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सीपी एसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। तो मतलब सीपी की वैल्यू कितनी हो गई 4 और एसपी की वैल्यू कितनी हो गई 5। हमें लाभ परसेंट निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, हमें लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट निकाल लीजिए, तो लाभ परसेंट निकाल लीजिए। तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें लाभ परसेंट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हम रखे हैं कि हमें लाभ कितने का हुआ। तो लाभ हमें कितने का हुआ, 1 रुपए का, 1 रुपए का लाभ हुआ। तो 1 रुपए का लाभ हुआ, किस पे लाभ हुआ, तो 4 पे, क्योंकि हमेशा क्या है, लाभ और हानि जो है हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। परसेंट निकालना है तो इंटू लगा देंगे 100, काट देंगे तो 25 बार में चले आएगा। तो हमारा क्या आंसर आ गया 25%। 25% क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो हमें क्या लाभ हुआ, 25% का जो है लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका में है। वो ए फॉर अमेरिका हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। प्रश्न चिन्ह का मान होगा 6:12, समानुपात 16, फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ दोस्तों क्या हुआ है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इससे रिलेटेड है उसी से रिलेटेड इससे रिलेटेड यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 में क्या हुआ है, 2 का गुणा, 2 का गुणा करके क्या हुआ है 12। ऐसे ही हम 16 में 2 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32। तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा 32 आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 32 जो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर C4 केट में मिल जाएगा, जो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है, तो कालीन की लंबाई क्या होगी। तो क्या पूछा दोस्तों, कालीन की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़ा जो कमरा है वो क्या है, आयताकार कमरा, आयताकार कमरा। तो हम आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लेंगे कि हमें ये पता चल जाएगा
कि उस कमरे की जगह कितनी है जिसमें हमें कालीन बिछाना है। ठीक है, तो 8 मीटर लंबा और तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमें देकर रखा है 8 मीटर, चौड़ाई क्या देकर रखा है हमें 6 मीटर, कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 छंग 48 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा हमारा आयत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर। अब हमें देखो क्या किया हुआ कि 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाना है, इतनी जगह में बिछाना है, तो इतनी जगह में बिछाना है तो हम इससे डिवाइड दे देंगे 1.6 से क्षेत्रफल में, तो हमें पता चल जाएगा कालीन की लंबाई कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव हटा के यहाँ सबसे पहले हमने क्या करा, जीरो लगाया। 4 से देखिए 16 से काट दीजिए, 16 चौक 16 32 16 48, सॉरी 3 बार में कट जाएगा, तो जो है 3 और 10 का गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 30 मीटर, 30 मीटर जो है कालीन की लंबाई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट में है। तो जो बी फॉर बैट है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखिए कि किसी थैले में 6 काली और 3 लाल गेंदे हैं, उसमें से एक गेंदे निकाली जाती है, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी गेंदें दी हुई है, 6 गेंदे जो है हमारे पास ब्लैक है और 3 गेंदे जो है हमारे पास रेड है। कितनी है, रेड है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर कुल घटनाओं की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, कुल घटनाओं की संख्या कितनी हो गई, तो कुल घटनाओं की संख्या हमारे पास क्या हो गई, सबसे पहले तो प्रायिकता का हमें पता होना चाहिए, प्रायिकता का जो है फार्मूला पता होना चाहिए। तो प्रायिकता क्या होती है कि पी ई इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू एन एन ई अपॉन एस, एन ई अपॉन एन एस। अब इससे क्या है, तो पी ई मतलब प्रायिकता और एन ई मतलब क्या है कि अनुकूल, अनुकूल जो है अनुकूल घटना की संख्या, एन ई मतलब क्या हो जाएगा अनुकूल घटना की संख्या, और एन एस मतलब क्या होगा कि कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। तो कुल घटनाओं की संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, तो एन एस क्या हो जाएगी, कुल घटनाओं की संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी कि 9 घटना हो जाएगी, क्योंकि हम 9 बार गेंद को निकाल सकते हैं, तो 9 घटना हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 6 बॉल जो है ब्लैक है और 3 बॉल रेड है, तो हम 9 बार निकाल सकते हैं। तो कुल जो है हमारे पास कितनी है टोटल घटना है 9, और एन ई मतलब अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी, हमें निकालना क्या, एक गेंद निकालना है, हमें निकालना क्या है, एक गेंद निकालना है, वो भी कौन सी, लाल गेंद निकालना है। तो एक गेंद जो लाल गेंद निकालेंगे तो वो कितनी है 3 बार, 3 बार 9 बार में 3 बार ऐसे चांसेस है कि जो है लाल गेंद निकलेगी, तो ये क्या हो जाएगी 3 जो है अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब फार्मूला पुट कर देंगे तो पीई प्रायिकता बराबर क्या हमारे पास 3/9 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 3 3 3 9, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 है जो इसकी प्रायिकता होगी, कि एक गेंद जो निकालेंगे उसमें गेंद के लाल होने की जो प्रायिकता है वो 1/3 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बेट में है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है, ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इस कार्य को समाप्त करेगा, मतलब ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कार्य क्षमता जो है ए की कितनी है दुगनी, तो बी की 1, ठीक है, ए से बी से दुगनी है तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर रहे हैं तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, तो 14 दिन में। तो ये 14 दिन में, 14 दिन में जो है 14 दिन में 14 दिन में अगर ये 3 की क्षमता से काम करेंगे तो कितना टोटल काम करेंगे, तो टोटल काम कितना करेंगे, तो 14 दिन में, तो 14 तिया 42, क्योंकि दोनों की कार्य क्षमता मिला के कितनी हो गई, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई 3 हो गई, 3 हो गई, तो टोटल काम कितना करेंगे 14 तिया 42 काम करेंगे। अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन में कि यदि दोनों मिलकर 14 दिन में करते तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो अब टोटल काम हमारे पास आ गया, टोटल काम, टोटल काम 42 है। अब 42 और ए की कार्य क्षमता कितनी है 2 है, तो 2 से कितने दिन में काम को कर लेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो क्या आ जाएगा 21 है, जो 21 दिन में ए अकेला इस काम को पूरा कर सकता है, ये अकेला इस काम को पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, नहीं सॉरी 21 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि किसी कक्षा में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है,
यदि कक्षा में कुल 45 बच्चे हैं तो लड़कों से लड़कियों की संख्या कितनी है? तो किसी कक्षा में लड़के एवं लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4:5। और टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास? तो टोटल 45 बच्चे हैं। तो हम लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं 45 में। तो लड़कों की संख्या निकाल लेंगे, तो लड़कों की संख्या कितनी है? टोटल 45 है। और जो अनुपात में टोटल की वैल्यू कितनी है? 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 5 और 4 9 हो जाएंगे। 9। अब हमें इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है? लड़कों की। तो लड़के कौन से हैं भैया? तो 4 वाले लड़के हैं, तो 4 कर लिया। ठीक है दोस्तों, डिवाइड कर लेंगे और लड़कों की संख्या यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 9 पंचे 45 और 5 चौक 20। तो 20 क्या है? इसमें लड़के हैं। 45 में 20 लड़के। इसी तरह लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं, लड़कियों की भी संख्या निकाल लेते हैं। तो लड़कियों की संख्या या तो हम 45 टोटल में से इसको माइनस कर दे लड़कों की संख्या तो भी निकल जाएगा, या हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि 45 में से 9 की वैल्यू में से 5 की वैल्यू क्या होगी? काट देंगे, 9 पंचे 45 और 5 25। तो जो है 25 क्या हो जाएंगे इसमें? लड़कियां। अब उसने पूछा क्या क्वेश्चन कि लड़कों से लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है? तो लड़कों से लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है? तो हम लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 25। और लड़कों की संख्या कितनी है? 20। माइनस करेंगे तो 5 है, जो 5 संख्या अधिक है किसकी? लड़कियों की, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल में हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि 6,000 रुपए का 6 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन साधारण ब्याज पूछा है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, सीधे एसआई का फार्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज, एसआई मतलब साधारण ब्याज होता है, क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी, मतलब कि मूलधन इंटू दर इंटू समय अपोन का 100। तो हमें मूलधन दिया हुआ है 6,000 रुपये, मतलब पी हमें 6,000 रुपये दिया है। 6 वर्ष क्या है हमारा? टाइम है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। लगा लेंगे हम, साधारण ब्याज याद करना है। तो एस आई इज इक्वल टू पी हमारे पास कितना है? तो 6,000 इंटू हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 है। समय कितना है? 6 वर्ष का है। डिवाइडेड बाय 100। जीरो से जीरो एक यहाँ कट गया, एक यहाँ कट गया, गुणा कर लेंगे तो 6×6 = 36। 6 बार में 36 हो जाएगा और डबल जीरो है, तो क्या होगा? 3600 रुपये जो है ब्याज, 6,000 पे 3600 रुपये ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ए फॉर अमेरिका। ए फॉर अमेरिका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो भी एक्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।